सभी भाइयों को राम राम। आज हम एक ट्रांसफार्मर बना रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर 23 नंबर 2 इंची का है, जिस पर अब हम प्राइमरी वाइंडिंग कर रहे हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग CNC मशीन द्वारा की जा रही है। इसमें हम 34 नंबर तार लगा रहे हैं, जिसकी नंबर ऑफ टर्नें 1050 हैं। ये ट्रांसफार्मर 024 वोल्ट के लिए बनाया जा रहा है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके तोड़ने के बाद इस पर पेपर लगाएंगे। ये इस तरह से पेपर लगा रहे हैं। पेपर लगाने के बाद आपने हमारे पुराने वीडियो भी देखे होंगे। ये केमिकल कर रहे हैं। ये केमिकल कई लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कौन सा केमिकल है। ये ईसोल नाम का कंपनी का एक केमिकल होता है। ये साफ कर दिया इसने। अब इस पे हम प्राइमरी फिनिशिंग कर रहे हैं। लाल वाली तार लगा रहे हैं। ये तार 2360 की है। फिनिशिंग करने के बाद इसकी एक्स्ट्रा वायर को काट देंगे, पेस्ट में डाल के सोल्डिंग कर देंगे और इसके ऊपर एक टुकड़ा लगाएंगे। ये टुकड़ा मैंने पहले ही बताया था कि लीड ना निकले इसलिए लगाया जाता है कि कई बार खिंच जाए लीड, उससे निकलने का डर होता है। अब इसके ऊपर वही पेपर लगाएंगे। इसे 4 माइल का क्राफ्ट पेपर कहते हैं। ये खटीमा कंपनी का है। इसे लगाने के बाद अब इस पर हम सेकेंडरी वाइंडिंग करेंगे। ये सेकेंडरी वाइंडिंग 22 नंबर तार से की जा रही है। इसमें 22 नंबर तार से 114 टर्नें डालेंगे। ये हमने 114 टर्नें इसमें डाल दिया। अब इस पर भी वही सेकेंडरी का फिनिशिंग करने के लिए पेपर लगाएंगे पहले, उसके बाद केमिकल करेंगे। अब ये हम इस पर केमिकल कर रहे हैं। केमिकल का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इसके केमिकल का नाम जानने के लिए। अब इसकी हम इस सेकेंडरी को हमेशा इस तरह से लपेटे, ये याद रखना। ऐसे इसमें क्या है कि जो वायर है ना, ये आपस में इस तरह से लग जाती हैं कि इसे कई बार अगर बाई चांस, वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि सोल्डिंग ना हो, लेकिन कई लोग हैं बगैर सोल्डिंग जिनके पास नहीं होती, वो ऐसे ही अगर इसे लपेटेंगे तो तब भी ये ओपन नहीं होएगा। फिर ये इसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और ये काम करेगा। अगर कोई तार माड़ी सी भी एक्स्ट्रा फाल बाहर निकले तो इस तरह से काट देना। इसके ऊपर टेप लगा दो, इसको इस तरह से प्रेस कर दो हल्का सा। अब इसके ऊपर ये फिल्म पेपर लगा रहे हैं। हम लोग अपने ट्रांसफार्मर में मोस्टली फिल्म पेपर ही लगाते हैं, क्योंकि कई बार कोर भरते समय ना शॉर्ट होने का डर रहता है ये लेदर पेपर या क्राफ्ट पेपर में। अब हम इस पर ये कोर भर रहे हैं। कोर में हमेशा ध्यान रखें कि एक एक पत्ती ही डालनी है। इस चीज़ को मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नेटिक जो फील्ड बनता है ना, वो इतने सर्कल से जाएगा इसी से। तो जितनी ज़्यादा आप डायरेक्ट ऐसे डालेंगे तो उसके क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बेटर बनेगा और फिर हीट कम होएगा। ऐसे ही एक पत्ती इधर से डालते जाओ, एक पत्ती इधर से डालते जाओ। मैं इसको बीच में कट नहीं करता ताकि आप लोगों को ये पता लग सके कि कोर भरी किस तरह से जाती है। नहीं तो मैं इसको वीडियो को छोटा करके इसे कट कर सकता हूँ बीच में। स्टार्ट में भरूँगा, रोक दूँगा, फिर इस लास्ट में दिखा दूँगा। लेकिन मैं इसे पूरा ही बनाने की कोशिश करता हूँ
ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये कोर डालते कैसे हैं। एक पत्ते इधर से, एक पत्ते इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे ही डालते हुए चले जाओ। एक जगह हमने 2 पत्ते डाली हैं ताकि पीस को टाइट कर सके। ये ऐसे। मैं आपको ये ट्रांसफार्मर पूरा बना के दिखा देता हूँ, जितने भी वीडियो हैं इसमें यही दिखाऊँ। आने वाले वक्त में मैं ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग भी बताऊँगा आप लोगों को कि डिजाइन कैसे होता है, वोल्टेज एम्पियर अगर कोई बताए तो हमें ट्रांसफार्मर की नंबर ऑफ टर्नें कैसे निकाली जाती हैं, ये सब चीज़ें भी बताया करूँगा। और इसमें कौन से बोबिन में कितना एम्पियर लोड ले सकता है, या हमारे पास कोई वोल्टेज है कि हमारे मान लो कि 4 एम्पियर 20 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उसके लिए हमें कौन सा बोबिन यूज करना पड़ेगा, उसका कितना क्षेत्रफल होएगा, जिसे हम कैलकुलेट करके ये डिसाइड कर पाएँ कि किस साइज का बोबिन बनेगा यूज होएगा इसमें। ये हमने इसमें आइया भर दिए, एक साइड आई अब दूसरी साइड आई भरने लग रहे हैं। आगे से मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बीच में से इस वाले पोर्शन को कोर भरते समय को कुछ काटा जाए, क्योंकि ये वाला हिस्सा काफ़ी लंबा हो जाता है। क्योंकि आप ये प्रोसेस देख तो चुके ही हैं कि किस तरह से है। कोशिश करूँगा, मैं अब तक ये कोशिश करता था कि चलो आपको ये पीस पूरा बना के दिखाएं, लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा ये बीच में से काटा जा सकता था। आगे से ध्यान रखेंगे। और इस पे कमेंट करना अगर आपको लगता है कि पूरा पीस कोर भरते समय हम पूरा पीस में ई आई भरते दिखाएं, तो भी फिर मैं नहीं काटूँगा। जैसा आप लोग कहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो आप लोगों को ये बताना है कि किस तरह से ट्रांसफार्मर बनता है, और उसमें हम आपको कैसे इजीली बता सकते हैं जिसमें आपको इजीली समझ आ जाए। आई भरने के बाद हम इसे प्रेस कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना जब पीस को प्रेस करें इस वाली साइड हल्के से करें, क्योंकि ताकि बैंड ना हो। और यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा मारें तो जितना ज़्यादा मारोगे उतना करंट अच्छा आएगा। अब हम ये क्लैंप लगा रहे हैं इस पर, ये हमने इस पर क्लैंप लगा दिया है। और क्लैंप लगने के बाद ये पीस हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। ये देखो ऊपर देखो, अब इसको 220 वोल्ट है, 33 मिली एम्पियर करंट है, 24 वोल्ट है, ये इसकी आउटपुट 24 वोल्ट है।